बनी में शुक्रवार को 5वें दिन भी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। यहाँ सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद रहे तो वहीं नेटवर्क सेवा भी पूरी तरह से ठप रही। इस संबंध में जब एसडीएम बनी संदीप कुमार शर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर, बनी में जो भी हाल ही में जो भारी बारिश हुई है उसमें कितने नुकसान हुए बनी में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं बारिश ने बहुत त्रासदी लाई। बहुत ही जो हैवी बारिश हुई पूरे जम्मू सांबा कठुआ में, इसमें हमारा बनी क्षेत्र भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। 2 दिन पहले हमने देखा सेवा जो रिवर है बहुत ही ज़्यादा उफान पर था। बनी जो कस्बा है सेवा नदी के किनारे वो भी ख़तरे में आ चुका था। लेकिन उसके बाद चलो जान का तो कोई हमें खबर नहीं आई कि किसी की जान गई है, लेकिन पूरे बनी क्षेत्र में घरों को, प्रॉपर्टी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज हुआ है। क्योंकि अभी रोडें ब्लॉक हैं सारी, सभी मल्टीपल हंड्रेड्स के करीब लैंडस्लाइड्स आई हुई हैं जगह जगह। और हमारा बनी बसोली जो मेन मार्ग है वो भी काफ़ी जगह पर बंद है। मेन तो जो बीआरओ इसको क्लियर कर रही है, कर चुकी है जगह जगह, लेकिन मेन जो पेपड़ी के पास हमारी रोड ही पूरी धंस गई है, उसी को वक्त लग रहा है। एक आध दिन में, वो भी 2 दिन में क्लियर हो जाएगी तो हमारा बनी बसोली मार्ग बहाल हो जाएगा। लेकिन जो बनी की जितनी भी लिंक रोड्स हैं उन सभी जगह पर स्लाइड्स आई हुई है। हमारा पीएमजीएसवाई उसमें कार्यरत है, उनको साफ कर रहा है। मेन जो हमें प्रॉब्लम है, हमारा मोबाइल नेटवर्क 3 दिन से बंद है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। चाहे वो डैमेज असेसमेंट हो, चाहे वो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो रोड क्लियरेंस हो। तो मैं भी पिछले 2 दिन से हमें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रोड पर। वहाँ से हिमाचल का सिग्नल आता है, फिर मैं डेली जाकर वहाँ पर, अभी भी वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं कठुआ में और बसोली में जितने भी हमारे यहाँ के हेड्स हैं मोबाइल ऑपरेटर से, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। वो भी दिन रात लगे हुए हैं और होपफुली उन्होंने मुझे अभी होप दिया कि आज रात तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि मोबाइल नेटवर्क रिस्टोर हो जाए। उससे हमें पूरे इलाके का डैमेज का पता लगेगा। सर, बनी में अब तक कितने घरों को नुकसान हुआ होगा? देखिए, एग्जैक्ट सटीक तो मुश्किल है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि 46 परसों तक थे जब तक मोबाइल नेटवर्क चल रहा था। 46 हाउसेज डैमेज थे, ज़्यादातर पार्शियल डैमेज थे, कुछ सिवियर डैमेज भी थे। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क शट डाउन होने की वजह से हमारा संपर्क गाँव से टूट गया है। लेकिन फिर भी हमारे पटवारी, हमारी रेवेन्यू की टीम, हमारे ब्लॉक ऑफिस की टीम और पुलिस की टीम जगह जगह पहुंच रही है। इसकी जैसे ही आज रात को या सुबह तक मोबाइल नेटवर्क चलता है, इसकी सटीक जानकारी हम आपको कल दे देंगे। अनुमानित जो है 60-70 के करीब घरों को नुकसान तो हुआ है, इससे थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हमें रिलीफ का प्रावधान दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूं कि मोबाइल नेटवर्क भी चल जाएगा, उससे पहले जिसको भी हमारे यहाँ तक पहुँच होती है वो अपनी एप्लीकेशन लेकर आ जाए और अपने घरों का जो भी नुकसान हुआ है उसका फोटोग्राफ लेकर आ जाए। हम उसकी यहीं पर एफआईआर भी करवा देंगे। और साथ ही साथ मेरे ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से, तहसीलदार भी हमारे साथ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, मैंने एक टीम बनाई है जिसमें मैंने तहसीलदार को रखा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को रखा है और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को रखा है। हमने बहुत सारा सामान परचेज भी कर लिया है। तो जिनके घरों को भारी नुकसान हुआ है, जो लोग घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको हम मैट्रेस भी देंगे, उनको हम ब्लैंकेट्स भी देंगे और खाने पीने का जरूरी सामान की किट्स भी हमने बना ली हैं। तो मेरी सभी से अपील है कि जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनका सामान भी बहुत डैमेज हुआ है, तो उनके लिए हमने रिलीफ कुछ हद तक परचेज कर लिया है। उनको हम फौरी तौर पर दे देंगे कल और परसों तक, जो भी हमारे पास आता है उसकी हम थोड़ी सी इंक्वायरी कर लेंगे, वो भी फोटोग्राफ अपने साथ ला सकता है। बाकी टेंट हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हमारा रास्ता बंद है। टेंट भी हमने जम्मू या पठानकोट से लाने हैं, 1-2 दिन में हम टेंट भी ले आएंगे। तो जिनके घर बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं उनको हम टेंट भी प्रोवाइड कर देंगे टेम्परेरी, उनकी अकोमोडेशन के लिए, जब तक उनके घर पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं होते। थैंक यू। धन्यवाद।